अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मिर्ज़ा अब्दुल रज़ाक उर्फ जाका फ़ौजी। निकाश मैं ना मिर्ज़ा रज़ाक उर्फ जाका फ़ौजी बोलन लगे। थाना चटाल है मेरा, ज़िला जेलम है तो ग्रां खोर चटाल है। ठीक है, मैं हूँ तेरे नाल गल करन लगे। पठान असें देने 15 करोड़ रुपया तेरे अब्बे ने, असां उन्हें दे छोड़े ना, तुसां 30 दे के उत्थों जान छड़ानी, उन्हें डबल लैना ने। असीं तुसां कोल 20 करोड़ रुपया लैसां 24 घंटे ना टाइम तुहानू, टोटल 24 घंटे ना। ठीक है, पठाना अगर ना दिता 24 घंटे बाद तेरा अद्धा उसी अद्धा समय नहीं, लत्तां दो ही ला छोड़नियां तो इस तो बाद असां मैसेज नहीं करना। 24 घंटे टोटल टाइम है। नादरीन, ये करैक्टर जो है ना मिर्ज़ा नजीब का बेटा था। कौम इसकी मुग़ल थी। जेहलम का ये रहायशी था और इसका मोहल्ला था शाहपुर। इसका कद जो है ना वो तकरीबन 5 फुट और 11 इंच के करीब था। इसकी उम्र 52 से 53 साल के दरमियान थी और इसके जो है ना 3 भाई थे। उनमें से एक मिर्ज़ा मुश्ताक, दूसरा मिर्ज़ा अल्ताफ़ बेग और तीसरा मिर्ज़ा खालिद बेग। इसकी जो बहनें हैं ना उनमें से एक इरशाद बेगम, एक सुगरा बेगम, एक जरदा बेगम, कौसर बेगम और मुसरत बेगम थी। इसकी 2 बीवियाँ थीं जिनमें एक का नाम ताहरा बीबी और दूसरी का नाम कश्यप बीबी था। इसके 3 बेटे थे जिनमें से एक का नाम नायाब, दूसरे का नाम हैदर और तीसरे का नाम अरबाज था। ये जो है ना करैक्टर 5/10/1972 को मोहल्ला शाहपुर जो है ना वहाँ पे पैदा होता है। उसके बाद ये गवर्नमेंट के एक स्कूल से जो है ना मिडिल तक की तालीम हासिल करता है और 1999 में बतौर सिपाही आर्मी में भर्ती हो जाता है। लंडी कोतल में इसकी पोस्टिंग थी और ये FF-24 में इन्फेंट्री यूनिट में तैनात था। नादरीन, इस करैक्टर ने जो है ना जो कुछ दुनिया में किया, अगर मैं आपको तरतीब के साथ बताना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है मेरा प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। इस करैक्टर ने जो है ना 78 से अपनी जुर्म की दुनिया का आगाज़ किया। ये बंदा जो है ना शुरू स्टार्ट में वारदातें करता था, डकैतियाँ करता था, पेट्रोल पंप्स लूटता था, मनी चेंजरों की दुकानें जो हैं उनको लूट लेता था, उसके अलावा बैंक डकैतियाँ करता था और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसने अपने जुर्म को इतना बढ़ा लिया कि इसने अगवा बराए तावान का बाकायदा तौर पे जो है ना कारोबार शुरू कर दिया। मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ कि ये अगवा बराए तावान का जुर्म जो है उसको कारोबार समझ के करता था। इस शख्स ने जो है ना अंदरून और बैरून मुल्क से जो है ना लोगों से तावान लिए, भत्ते लिए, जगह टैक्स लिए। इस बंदे का स्टाइल जो है ना मैं तो हैरान हूँ कि ये स्टाइल जो है ये तो लाहौर में मदर तिब्बी का होता था। आखिर इन लोगों ने सेम स्टाइल अगवा बराए तावान का कहाँ से निकाला? इस शख्स का ये काम था कि ये अफराद को जो है ना अगवा करता था और बड़े बड़े तगड़े जो है मिल ऑनर, बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, बहुत बड़े बड़े सियासतदान, उनको ये शख्स अगवा करता था और बैरून मुल्क जो है ना उनके तावान की रकम जो कि करोड़ों में हुआ करती थी ये वसूल करता था। इस शख्स ने कत्ल गारत का भी काम शुरू कर दिया। ये बैरून मुल्क से अफराद की सुपारियाँ लेता था और यहाँ पर करोड़ों रुपया मुआवजा लेने के बाद जो है ना उनको मौत के घाट उतार देता था। इस शख्स ने जो है ना अपनी जुर्म की दुनिया में एक खलबली मचा रखी थी। इस शख्स को जेहलम, रावलपिंडी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक बल्कि भयानक समझा जाता था। इस शख्स का एक अपना ही स्टाइल था। इसने 24 घंटे गले में कलाशनकोव डाली होती थी और इसके हाथ में पिस्टल होता था। लोग ये बताते हैं कि ये दिन हो, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, ये 24 घंटे जो है ना होंडा 125 के ऊपर गले में कलाशनकोव डालकर और डब में पिस्टल लगाकर फिरता था। इस शख्स ने जो है ना अपने इलाके से कई अफराद को अगवा किया और उनको वहीं पर जेलम के किसी और इलाके में या किसी और कोठी में रख कर जो है ना लंदन, अमेरिका, जापान और कई ममालिक के अंदर जो है ना करोड़ों रुपया उनका तावान लिया। इस शख्स ने जो है अपने इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बना रखी थी। इसने वहाँ पर जो है ना करोड़ों रुपए की ज़मीन ख़रीदी और उसके ऊपर जो है ना बड़ी आलीशान कोठियाँ और बंगले बनाए हुए थे। लेकिन बज़ाहिर देखने में जो है ना ये अपने ही गांव में रहता था। जो इस गांव के अफराद हैं वो ये बताते हैं कि इतना यानी कि घटिया इंसान था कि जवान औरतें और बच्चियों को वहाँ से अगवा कर लेता था और उनको अपने डेरे पर ले जाकर जो है ना जिनसी इस्तेहसाल का जो है ना शाखसाना बनाता था। ये औरतों की इज्जतें लूट लेता था और उसके अलावा जो है कोई भी इलाके का मोतबर या शरीफ ताजर इसके शर से महफूज ना था।
इस शख्स ने जेहलम के अंदर जो है ना करलाट बर्पा कर रखे थे। पुलिस और अदारे जो है 24 घंटे इसको ढूंढते रहते थे, लेकिन ये उनकी आंख से ओझल रहता था। ये बंदा तकरीबन 20 से 25 साल जो है जुर्म की दुनिया में धंसा रहा। इसने बेशुमार कत्ल गारत की, बेशुमार अफराद को मौत के घाट उतारा, औरतों के साथ गैंग रेप किया, बैंक डकैतियाँ की। इसके गैंग के जो दीगर अफराद हैं वो इतने कुछ डेंजरस हैं और हेडमनियों वाले हैं कि अभी तक जो है ना जेहलम और पिंडी की पुलिस उनको ढूंढ रही है। नाज़रीन, CCD जो है ना उसको इसका टास्क मिला और उन अफसरान को ये कहा गया कि अगर आप इसको मौत के घाट उतार दें या आप इसको गिरफ्तार कर लें तो ये जेहलम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। CCD हरकत में आ गई। CCD ने, आपको पता है कि इनका एक नेटवर्क बहुत बड़ा है और CCD के अंदर जो है ना वही पुलिस वाले जो अपने अपने इलाकों के बहुत ज़्यादा भेदी हैं, उन्हीं को जो है पोस्टिंग और ज्वाइनिंग दी गई है। उन अफसरान ने अपने मैनुअल जो मुखबर थे उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए और उनसे पता चलाया कि ये जो फ़ौजी है ये कहाँ मिलता है। नाज़रीन, आपको मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि इसके जो है ना पुलिस के साथ कम से कम 20 या 30 इनकाउंटर हुए हुए हैं, जिसके अंदर इसने 2 या 3 कांस्टेबलान जो है उनको भी शहीद किया हुआ है, लेकिन वो FIR जो है वो नामालूम कटी हैं। अब इसके साथ जो है ना सुनने में है कि एक बंदा जो है गिरफ्तार हो चुका हुआ है, जो कि मौके से जो है ना पुलिस उसको गिरफ्तार कर लिया था। उससे तफ्तीश जारी है और इसके अलावा इसके 2 साथी जो है ना मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, ये इतना ख़तरनाक था, आप यकीन कीजिएगा कि पुलिस और अदारे जो है ना बज़ाते खुद, कोई माने या ना माने, वो इसके खौफ में मुबतला थे। उनको ये डर था कि जब भी कभी ज़िंदगी में इसके साथ आमना सामना हुआ तो गोली लाजमी चलेगी। नाज़रीन, आप यकीन कीजिएगा ये बंदा इतना भयानक था कि कोई भी इज़्ज़तदार आदमी इसके शर से महफूज ना था। आखिर क्या हुआ? आखिर वही हुआ कि अदारे फिर जीत गए। नाज़रीन, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये फ़लाँ जगह पे जो है ना रूपोश है। पुलिस ने वहाँ पर रेड किया और वहाँ पे जो है ना पुलिस के जवान ये बताते हैं कि जब इसके ऊपर रेड किया गया तो इससे क्रॉस फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने इसको जो है मौका ना दिया, क्योंकि रेड इतना तगड़ा था कि पुलिस के जो कमांडो थे वो ट्रेंड थे, उन्होंने किसी भी सूरत इसे मौका नहीं देना था। फिर क्या हुआ, 2 तरफा फायरिंग के तबादले में ये जहन्नम वासल हो गया। नाज़रीन, आप यकीन कीजिएगा ये वाहिद पुलिस मुकाबला है जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर जो है ना कोशिश की कि मुझे पता लग सके कि इस फौजी को जो है आखिर मारा तो मारा किस पुलिस अफसर ने, किस पुलिस अफसर के हुक्म के ऊपर जो है टीम तैयार की गई और उस टीम ने जाकर इसका कला कुमा किया। आप यकीन कीजिएगा मैं दिन रात लगा रहा हूँ। इसी वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया है कि मैंने चाहा कि मैं आपको ये बताऊँ ये कौन सी टीम है जिसने इसको जहन्नम वासिल किया। तो मुझे अभी तक ये बात कन्फर्म नहीं हो रही कि जेहलम में कौन सी ऐसी टीम थी जिसने उसको दुनिया फ़ानी से कूच करवाया। नाज़रीन, ये बड़ा ख़तरनाक टारगेट किलर था। ये इतना को ख़तरनाक और भयानक इंसान था कि आप जेहलम के अफराद से पूछ कर देखें कि इसके खौफ का क्या आलम था। बच्चे जो है ना इसके खौफ से गलियों में नहीं निकलते थे और माएँ, वो कहानी नहीं बनी कि बच्चों को कहती थी सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, तो इसका ये हाल था कि माएँ गाँव के अंदर कहती सो जा वरना फ़ौजी आ जाएगा। इस बंदे ने दहशत और खौफ के साथ जैसे ज़िंदगी गुजारी, मैं नहीं मानता हूँ कि जेहलम में दोबारा कोई धरती के ऊपर इस तरह का बेदीद, सफाक और ख़तरनाक इंसान पैदा होगा। नाज़रीन, अगर आप इस करैक्टर के बारे में जानते हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि लोग बातें सुन सकें, पढ़ सकें और इबरत हासिल कर सकें। आप प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।